बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक हो गया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय कुकिंग फैमिली। और मेरी कुकिंग फैमिली कैसी है दोस्तों? आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होने वाली है। आज आपका भाई बनाने लगा है आलू की टिक्कियाँ और बहुत ही टेस्टी मसाले वाली। अल्हम्दुलिल्लाह इसको बनाना बहुत आसान कर दूंगा। आलू की टिक्कियों की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर बहुत हैं। अगर आप आज की रेसिपी को भी देखेंगे शुरू से एंड तक तो दोस्तों आपको एक नई रेसिपी मिलेगी। ठीक है, इसके लिए 2 kg मैंने आलू लिए थे। अच्छी तरीके से इनको बॉईल कर लिया हुआ है, छिलके उतार लिए हैं। ठीक है, तो लेकिन सारी चीज़ें रेडी हैं तो दोस्तों फिर आप रेसिपी में शामिल हो जाएं। जल्दी करें, शुरू से एंड तक आपने रेसिपी देखनी है, इग्नोर नहीं करना। और आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स ब्रेकफास्ट भी दे सकते हैं साथ। तो दोस्तों रेसिपी शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे नेक्स्ट रेसिपी आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। तो चलें दोस्तों रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है। बिस्मिल्लाह। तो जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 kg मैंने पोटैटो लिए थे, आलू लिए थे। इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। इसको बॉईल करके मैंने इसी तरीके से रख लिया है। ठीक है, यहाँ पर स्पाइसेस है। स्पाइसेस आपको बताता हूँ, बहुत ही कमाल होने वाले हैं, बहुत ही खास होने वाले हैं। हाफ टी स्पून जाएगी ये ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून जाएगा नमक तो जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। 1 टेबल स्पून जाएगा ज़ीरा। ठीक है, 1 टेबल स्पून जाएगा दादरी मिर्च और पिसी हुई मिर्च। ठीक है, और ये स्पाइसेस बहुत बेस्ट हैं। और 2 अदद मैंने एग रखे हुए हैं। पहले 1 अदद एग को हम इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरा भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हमने डालनी, तो आलू की टिक्कियाँ बहुत ही मज़ेदार बनेगी। बस ये है कि हमने इसमें हरी मिर्ची इस तरीके से काटनी है। ठीक है, ये 2 अदद हैं और थोड़ा सा धनिया। ठीक है, इसमें ओनियन प्याज वगैरह नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि उससे टिक्की अच्छी भी बनती है और किसी टाइम फुल भी जाती है। आप इसको स्टोर करने का तरीका, आप इसको ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, टिक्कियाँ बना के अंडे में लगा के आप फ्राई भी कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाह। पहले हम डालेंगे, ये देखें, बिस्मिल्लाह करके धनिया और हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाह रखना नहीं। सारी चीज़ों को आपने एक दफ़ा पहले डालकर मिक्स करके आपने क्या करना है, मैश कर लेना है। आज मैं आपको मैश करने का तरीका कुछ नया बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह स्पाइसेस इनको मिक्स करेंगे। ये देखें, मिक्स करके आप मसाले आलू की टिक्कियों में डाला करें। इससे ये होता है कि आपको मेहनत मुशक्क़त ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखें दोस्तों, मसालों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और बहुत ही कमाल मसाले लग रहे हैं। आप मसालों को ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मसालों को आपने डाल देना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार हमारी आलू की टिक्कियाँ मसाले वाली तैयार होंगी। आप दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको मैश करने के लिए, अगर आपके पास पोटैटो मैश करने वाला चम्मच है तो उसके साथ करने, नहीं तो आप इसके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको तरीका बताता हूँ। अभी इसको थोड़ा सा मैं क्लोज कर लूँ। तो जी दोस्तों, आप क्या करेंगे, ये देखें, अच्छे तरीके से इसको पहले पोटैटो को मैश करेंगे इस तरीके से। ये देखें, ये है, हम वो चट्टू वट्टा नहीं होता, ये वो वाला है। इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे इसके साथ। दोस्तों मैं आलू पोटैटो वगैरह मैश कर लूँगा इसके साथ। तो जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने आलू वगैरह इसके साथ, बेलने के साथ, जो चट्टू वट्टा होता है इसके साथ, मैंने बट्टे के साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हैं। आप चट्टू वट्टे में भी आलू इसको मैश कर सकते हैं। ये नया तरीका है, ये आप दोस्तों को बहुत ही पसंद आएगा। और आप दोस्तों क्या करेंगे, आप मसाले को हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, अच्छे तरीके से इसको दोस्तों मैं मिक्स कर लूँगा। कोई प्याज नहीं डाला। ठीक है, और बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है इसकी। ये देखें, इसको दोस्तों अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने आलूओं को मैश कर लिया है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया मसाले के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये देखिए, ज़ीरा और मसाले कितने कमाल के लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको एक आधी टिक्की बना के दिखाता हूँ, जैसे मैंने बनानी है। आप गोल बना लें, कबाब बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अभी मैं आपको ये देखें, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, छोटी बड़ी आप जिस तरीके से मर्ज़ी आप कर लें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप स्टोर करके भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से हम टिक्कियों को बनाएंगे हाथ से, या आप मशीन से भी बना सकते हैं। जो
टिक्कियाँ बनाने वाली होती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से टिक्कियों को बना लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह और प्लेटों में रखते जाएंगे। ये देखें दोस्तों, प्लेट में रखते जाएंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो जी दोस्तों यहाँ पर मैंने पोटैटो की टिक्कियाँ ये देखें प्लेट बहुत ही कमाल की बना लिया, बहुत ही सुपर हमारी ज़ीरे वाली अल्हम्दुलिल्लाह पोटैटो की टिक्कियाँ बनकर तैयार हैं। तो आई होप कि अगर आज की रेसिपी का तरीका चलेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक देना और मुझे बताना कि आलू की टिक्कियों का ये मैं कहता हूँ तरीका आप दोस्तों को कैसे लगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने घी को भी रख दिया गर्म होने के लिए और यहाँ पर क्या किया है, एक अदद एग में थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डाली है ज़रा थोड़ा सा मज़ेदार करने के लिए और इसको हम मिक्स करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक अदद एग को ही हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक अदद एग हमारे जो अभी हमने फ्राई करनी है टिक्की उनके लिए बहुत होगा। ठीक है दोस्तों, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें कितने कमाल के स्पाइसेस लग रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपने क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक अदद ये देखिए पोटैटो की टिक्की को इस तरीके से डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे ज़रा घुमा के। ठीक है, और फिर हम इसमें कढ़ाई में डालेंगे। ये देखें दोस्तों, कढ़ाई को थोड़ा सा मैं आगे करूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और वन बाय वन करके हम टिक्की को इसके अंदर बिस्मिल्लाह करके डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, एक आधी टिक्की और पकड़ेंगे। ये देखें इस तरीके से घुमाएंगे, ऐसे करके ऐसे करके। आप इसको ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, आप इसको एग वगैरह भी टिक्की को लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ब्रेड क्रम्स हैं आपके पास तो आप ब्रेड क्रम्स भी लगा के रख दें। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा क्लोज कर दूं आपको, ये लें कोई बात नहीं। तो यहाँ पर फिर करेंगे ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, फ्लेम आपने हाई रखना है, हाई मीडियम, ज़्यादा फुल हाई नहीं, क्योंकि ऊपर से भी पके और अंदर से भी आपको टेस्ट आए, मज़ा आए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वन साइड जब तैयार होगी तो दूसरी साइड इसकी चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आपने मुझे बताना कि आज की आलू की टिक्कियों का तरीका आप दोस्तों को कैसा लगा। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए थोड़ा सा इसको ज़रा साइड पे करेंगे, थोड़ा सा इसको भी। वो दोस्तों कमाल ही हो गया यार आज तो। अब वन बाय वन करके ज़रा पोटैटो की टिक्की को ज़रा साइड को चेंज करेंगे। वो दोस्तों मज़ेदार मज़ेदार। तो देखें दोस्तों कितना कमाल की लुक और कितना कमाल का इसका कलर आ रहा है। अभी हम इसको थोड़ा सा क्रिस्पी और ब्राउन करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार लुक और बहुत ही कमाल खुशबू आ रही है हमारी आलू की टिक्की की। जैसे आप मार्केट में, बाज़ारों में, रेस्टोरेंट पे खाते हैं उससे अच्छी आप घर पे बनाएं। ठीक है, आलू की टिक्की बनाना बहुत आसान है, आप इसका कमर्शियल कारोबार भी कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आलू की टिक्की तैयार होगी। तो दोस्तों इसकी साइड को ज़रा थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है दोस्तों, आप ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हैं तो ज़्यादा ब्राउन कर लें, अगर लाइटली ब्राउन रखना है तो लाइटली ब्राउन रखें। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसको तीनों को तैयार करेंगे फिर डिश आउट करेंगे। दोस्तों बहुत ही कमाल की हमारी क्रिस्पी आलू की टिक्कियाँ तैयार हो रही हैं, बहुत मज़ेदार। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज की आलू की टिक्कियों का जो मैंने तरीका है आप दोस्तों को जो बताया है, आपने मुझे ज़रूर बताना है कि भाई साहब बहुत ही कमाल की आलू की टिक्कियाँ बनाई हैं। दोस्तों आप इसको जब मेरे तरीके से बनाएंगे आप इसको बर्गर, स्वाद में, रोटी में भी लगा के खा सकते हैं। और चटनी बनाएं साथ दही वाली, टमाटो वाली, अल्हम्दुलिल्लाह ये केचप के साथ इसको आप इंजॉय करें। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों वन बाय वन करके हम इसको प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही कमाल की सुपर हमारी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। ये देखें दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
वो दोस्तों मज़ा ही आ गया यार आज तो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों बाकी की जो टिक्कियाँ हमें बॉईल करनी है, ठीक है, तो उनको भी रेडी कर लेंगे। तो जी दोस्तों बाकी की मैं तकरीबन 3 से 4 और इसको करूँगा, अभी बाकी मैं स्टोर करके रखूँगा। मेरा जब दिल करेगा हमारी फैमिली का तो हम इसको फ्राई करेंगे अंडा लगा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा मीडियम कर देना है। मैंने थोड़ा सा पहले हाई किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें दोस्तों, अंडा लगाते जाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए 6 से 7 टिक्कियों को हमारा एक अंडा भी बहुत है, ठीक है दोस्तों। तो मैं फ्लेम को थोड़ा सा अब मीडियम लो कर दूंगा, क्योंकि हमारी जो कढ़ाई है वो गर्म हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो जी दोस्तों मैं कहता हूँ बाज़ार से भी बहुत ही अच्छी, मैं कहता हूँ रेस्टोरेंट से भी बहुत ही अच्छी हमारी आलू की टिक्की आज घर पर बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी लुक में, खुशबूदार और क्रिस्पी क्रिस्पी। यहाँ पर देखें अल्हम्दुलिल्लाह, वो साइडों को चेक करते रहेंगे। जब इसका लाइटली ब्राउन एक अच्छा सा कलर आ जाए तो आप इसको डिश आउट करें, ठीक है दोस्तों। मज़ेदार एक न्यू रेसिपी जो मैंने आज आपको सिखाई है, आई होप कि भरपूर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आपने कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करना है और मुझे बताना है कि भाई साहब बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही मज़ेदार हमारी ये आलू की टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने देखें आलू की टिक्की आपकी टूटेगी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने इसमें एक तो प्याज नहीं डाला, ठीक है, और इसको हमने गीला गीला नहीं रखना, आपने सूखा सूखा रखना, ठीक है। तो जी दोस्तों 6 अदर टिक्कियाँ हमारी रेडी हैं। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको भी डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखें दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा साइड पे करेंगे, एक टिक्की की जगह और बनाएंगे। बिस्मिल्लाह। तो जी दोस्तों देखें बाज़ार से भी बहुत ही अच्छी हमारी आलू की टिक्कियाँ बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हैं। तो जी दोस्तों आज की आपको आलू की टिक्कियाँ जो स्पेशल मैंने क्रिस्पी बनाकर सिखाई हैं, तो दोस्तों आपको कैसी लगी हैं। तो इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और मुझे बताना है कि आलू की टिक्की आप दोस्तों को कैसी लगी है। दोस्तों बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको जब आप बनाएंगे मेरे तरीके से तो आप जल्दी से इसको बनाना शुरू कर देंगे और बहुत आसान रेसिपी थी। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखें मैंने स्टोर करने के लिए यहाँ पर टिक्कियों को रख दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 20 से 25 इसकी टिक्कियाँ बनी हैं। यहाँ पर ये देखें और यहाँ पर ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कैसी लगी हैं आज की आलू की टिक्की का बनाने का तरीका। अल्हम्दुलिल्लाह इसको ज़रूर आपने ट्राई करना, मिस नहीं करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी के बारे में आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों मैं क्या कहूँ, जितना बोलूँगा उतना कम है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होती है। इस दौरान चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते जाना, इग्नोर नहीं करना। अगर पहले से कर दिया हो तो लव यू ऑल माय फ्रेंड्स। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।